नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन, जो कि कंपटीशन लेवल में बहुत ही पूछा जाता है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो है दोस्तों पास्कल। क्या है दोस्तों? पास्कल। और दाब का, अब दोस्तों वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब को मापने का, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं? किस मीटर का उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आंसर छापिएगा बैरोमीटर। राइट आंसर छापिएगा दोस्तों बैरोमीटर। दूसरी बात दोस्तों, गहराई को मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग करते हैं? कौन सी मीटर का उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं। तो आंसर छापेगा दोस्तों, राइट आंसर छापेगा दोस्तों फेदोमीटर। फेदो सॉरी दोस्तों अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। दोस्तों दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों बैरोमीटर। गहराई को मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर। इस अल्टीमीटर का उपयोग दोस्तों हम लोग गहराई को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छापेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन छापेगा दोस्तों, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई क्या है? राइट आंसर छापेगा दोस्तों प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष या पारसिक। जी हाँ दोस्तों, दूरी को मापने का सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो पारसेक, जिसको बोलते हैं पारसक, जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। दूसरी बात दोस्तों, लालटेन की बत्ती में ऊपर तेल चढ़ना किसके कारण होता है दोस्तों? किसके कारण होता है? लालटेन की बत्ती में ऊपर तेल चढ़ना किसके कारण होता है दोस्तों? राइट आंसर छापेगा दोस्तों कैसिकत्व। कैसिकत्व। कैसिकत्व के कारण दोस्तों लालटेन की जो बत्ती होती है वो तेल ऊपर चढ़ने लगता है। दोस्तों मैंने कल नहाया था, तो मैंने थोड़ा सा क्या किया दोस्तों, गमछी को भिगो लिया था। तो धीरे धीरे जो गमछी जो भिगोया था दोस्तों वो पूरा भीग गया। तो इसका मतलब, इसका कारण क्या है दोस्तों? कैसिकत्व। कैसिकत्व के कारण जो लालटेन की जो बत्ती होती है दोस्तों उसमें उसके ऊपर तेल चढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छापेगा दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों? चाल कितनी होती है? कितनी होती है? राइट आंसर छापेगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वायु में प्रकाश की चाल होती है।
दोस्तों नेक्स्ट स्टूडेंट छपेगा दोस्तों प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ठोस में ठोस में न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। दोस्तों नेक्स्ट छपेगा ध्वनि, ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में कितनी होती है। दोस्तों राइट आंसर छापिएगा, राइट आंसर छापिएगा दोस्तों निर्वात में ध्वनि की चाल जो होता है वो होता है जीरो यानी कुछ नहीं होता, जबकि हम ध्वनि की चाल ठोस में मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। दोस्तों ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है दोस्तों, वायु में 343 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि की चाल वायु में। फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, प्रकाश की चाल ठोस में न्यूनतम होता है, ध्वनि की चाल जो होता है दोस्तों वो निर्वात में कितनी होती है, 0 होता है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिकतम होता है और ध्वनि की जो चाल होता है दोस्तों वायु में 343 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छापेगा दोस्तों टमाटर, इमली, नींबू एवं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों राइट आंसर छापेगा दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और इमली में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और दोस्तों चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। टमाटर, इमली, नींबू, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, गवर्नमेंट जॉब में भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बार-बार आता है दोस्तों, तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रासरण, अप्रासर्य और अवसर्य ध्वनि क्या होता है दोस्तों, प्रासर्य, श्रव्य एवं अश्रव्य ध्वनि में अंतर क्या है दोस्तों। प्रासर्य, श्रव्य और अवश्रव्य ध्वनि में अंतर क्या है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो बीच की जो ध्वनि होता है दोस्तों वो श्रव्य ध्वनि होती है, जिसको बोलते हैं ऑडिबल श्रव्य ध्वनि। दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या बोलते हैं दोस्तों, अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंफ्रासोनिक।
और दोस्तों 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रासर्ग ध्वनि। प्रासर्ग ध्वनि। ये दोस्तों प्रासर्ग ध्वनि जो होता है वो रात के समय चमगादड़ निकालता है, चमगादड़। और चमगादड़ को दोस्तों फ्लाइंग फॉक्स करते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। दोस्तों हम प्रासर्ग ध्वनि का उपयोग जो करते हैं दोस्तों, वो भ्रूण की जांच करने में करते हैं, भ्रूण की जांच करने में, भ्रूण की जांच करने में। नेक्स्ट दोस्तों दूध में जीवाणु को नष्ट करने में, नष्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों पेट में पत्थरी को जांच करने में। सुबंधु गुर्दा दोस्तों, क्या बोलते हैं? गुर्दा। गुर्दा में पत्थरी को जांच करने में हम प्रासर्ग ध्वनि का उपयोग करते हैं। साथ साथ दोस्तों प्रासर्ग ध्वनि का उपयोग जो करते हैं दोस्तों, वो गहराई को ज्ञात करने में प्रासर्ग ध्वनि का उपयोग करते हैं। दोस्तों सरल ध्वनि जो होता है दोस्तों, ऐसा ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो कम ध्वनि होता है दोस्तों, वो हम लोग सुन पाते हैं, ऑडिबल होता है। और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम लोग सुन नहीं पाते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक ध्वनि होता है दोस्तों, वो हम लोग सुन नहीं सकते। तो यह दोस्तों जो है दोस्तों, वो प्रासर्ग, श्रव्य और अवश्रव्य ध्वनि में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों गोबर प्राकृतिक गैस, गोबर प्राकृतिक गैस में, गोबर प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में कौन सी गैस पाया जाता है दोस्तों? मुख्यतः कौन सी गैस पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर छापेगा दोस्तों मीथेन गैस। कौन सी गैस दोस्तों? मीथेन गैस। और मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4। दोस्तों ये मीथेन गैस कहां से निकलता है दोस्तों? तो छापेगा दोस्तों कोयले की खनन से निकलता है दोस्तों, कोयले की खान से निकलता है। और दोस्तों छापिएगा तो गोबर प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होता पाया जाता है दोस्तों? मीथेन गैस पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। और ये कहां से निकलता है दोस्तों? कोयले की खान से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छापिएगा दोस्तों CNG एवं LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? राइट आंसर छापिएगा दोस्तों LPG में। दोस्तों LPG मतलब LPG जो होगा दोस्तों, तो हम लोग BP होगा। क्या दोस्तों? BP। B से होता है, B से होता है दोस्तों ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। और P से होता है दोस्तों प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है दोस्तों, वो LPG का मतलब LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। CNG दोस्तों, CNG में कौन सी गैस होता है दोस्तों? तो CNG में मीथेन गैस होता है। कौन सी गैस होता है दोस्तों? मीथेन गैस होता है। दोस्तों गोबर प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में कौन सी गैस
वो कितना पाया जाता है दोस्तों? तो मीथेन गैस CH4 होता है। और मीथेन गैस कहां से निकलता है दोस्तों? कोयला की खान से निकलता है। सीएनजी एवं एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो एलपीजी जो होता है दोस्तों, खुला छोड़ देने पर दोस्तों बीपी होता है। तो बी से क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन। और पी से क्या होता है? प्रोपेन। ये जो एलपीजी होता है दोस्तों, ये ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में पाया जाता है। और सीएनजी में कौन सी गैस पाया जाता है दोस्तों? मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का फुल फॉर्म दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन बार पूछा जाता है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्तों? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। प्रकृति रबर किसका बहुलक है दोस्तों? तो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? राइट आंसर छापेगा दोस्तों आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन छापेगा दोस्तों, हवा यौगिक या मिश्रण है? तो दोस्तों हवा मिश्रण होता है दोस्तों, मिश्रण है। हवा क्या है? मिश्रण क्या होता है दोस्तों? किसी भी अनुपात में मिला होता है, किसी भी अनुपात में मिला होता है। और दोस्तों यौगिक क्या होता है दोस्तों? यौगिक जो होता है दोस्तों किसी निश्चित अनुपात में मिलता है। यौगिक क्या होता है दोस्तों? किसी निश्चित अनुपात में मिलता है, निश्चित अनुपात में मिलता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्तों? आइसोप्रीन। हवा यौगिक या मिश्रण है दोस्तों? तो हवा मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है दोस्तों? किसी भी अनुपात में मिला हुआ हो उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। और यौगिक क्या होता है दोस्तों? किसी भी निश्चित अनुपात में मिलता हो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, या किस नियम पर आधारित है दोस्तों? या किस नियम पर आधारित है? राइट आंसर छापेगा दोस्तों, राइट आंसर छापेगा दोस्तों न्यूटन का पहला नियम पर आधारित है। इसी को जड़त्व नियम भी बोलते हैं दोस्तों, जड़त्व नियम। दोस्तों न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, जब तो उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन छापेगा दोस्तों, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट का उड़ना दोस्तों किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है?
राइट आंसर छपेगा दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। क्योंकि दोस्तों न्यूटन के तीसरा नियम में क्या हो रहा है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। यानी गोली से मतलब बंदूक से गोली चलता है तो वो पीछे की ओर धक्का देता है, और जब दोस्तों जब रॉकेट उड़ता है तो वो सबसे पहले वो नीचे की ओर बल लगाता है, उसके बाद वो ऊपर जाता है। तो बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का देना और रॉकेट को उड़ना, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित है, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। लास्ट रह गया दोस्तों दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, फादर इज इक्वल टू मां। दूसरा नियम में क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरा नियम में क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, फादर इज इक्वल टू मां। यानी इसको डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उनके वेग के गुणनफल को ही हम न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उनके वेग के गुणनफल को न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है दोस्तों, फादर इज इक्वल टू मां। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उनके वेग के गुणनफल को न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, एम्पियर वाट कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, एम्पियर वाट एवं कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों, मात्रक है। राइट आंसर छपेगा दोस्तों, एम्पियर जो होता है दोस्तों वो धारा का ऐसे मात्रक है, धारा का मात्रक है। वाट दोस्तों वो शक्ति का मात्रक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, और दोस्तों इसमें साथ क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, कूलम्ब किसका मात्रक है, किसका मात्रक है। राइट आंसर छपेगा दोस्तों, आवेश का ऐसा मात्रक है, आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है दोस्तों। राइट आंसर छपेगा दोस्तों, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, एम्पियर वाट एवं कैंडेला किसका मात्रक है। एम्पियर दोस्तों वो धारा का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक है, और कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कूलम्ब किसका मात्रक है दोस्तों, आवेश का मात्रक है कूलम्ब। और एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऐसा छपेगा दोस्तों, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में
मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधार क्या है दोस्तों? मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधार क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधार है दोस्तों, वह है परमाणु द्रव्यमान। क्या दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आधार है दोस्तों, वो परमाणु द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी दोस्तों, मोजले मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में आधार क्या है दोस्तों? आधार क्या है? तो है आधार दोस्तों परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जो दोस्तों जेड से बिलोंग करते हैं, और परमाणु क्रमांक को ए से बिलोंग करते हैं। आश्चर्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? न्यूलैंड्स ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधार क्या है? तो वो परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। दूसरी बात, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में आधार क्या था? वो परमाणु क्रमांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन छापिएगा दोस्तों, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? केपलर ने। ग्रहों की गति से संबंधित नियम को किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? नेक्स्ट आंसर छापेगा दोस्तों केपलर ने। कितने नियम दिया दोस्तों? 3 नियम। कितने नियम थे दोस्तों? 3 नियम। और ग्रहों की गति से संबंधित नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन छापिएगा दोस्तों, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में कौन सा समस्थानी का उपयोग करते हैं? तो कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में कौन सा समस्थानी का उपयोग करते हैं? उपयोग करते हैं राइट आंसर छापिएगा दोस्तों कार्बन 14। कार्बन 14 जो है दोस्तों ये समस्थानिक है, इसको हम जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने में करते हैं। दोस्तों चट्टान की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन छापिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन छापिएगा दोस्तों, चट्टान की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं दोस्तों? राइट आंसर छापिएगा दोस्तों यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 ये चट्टान की आयु ज्ञात करने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छापिएगा दोस्तों, रक्त कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं दोस्तों? दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। रक्त कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन छापिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थायराइड ग्रंथि के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं दोस्तों? आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं दोस्तों। थायराइड ग्रंथि के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं दोस्तों?
राइट आंसर छपेगा दोस्तों आयोडीन 131, आयोडीन 131। दोस्तों थायराइड ग्रंथि में यदि नमक की कमी हो जाए दोस्तों तो हम गलगंड रोग से ग्रसित हो सकते हैं। गलगंड ग्यूटर रोग बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि के उपचार में किस समस्या के लिए करते हैं दोस्तों? आयोडीन 131। और थायराइड ग्रंथि में यदि नमक की मात्रा कम हो जाए तो गलगंड या ग्यूटर रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छपेगा दोस्तों अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर छपेगा दोस्तों HCl। दोस्तों HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों वो प्रोटीन के पाचन के लिए माहौल कौन देता है दोस्तों? वो HCl देता है। HCl जो होता है दोस्तों वो प्रोटीन के पाचन में माहौल देता है, प्रोटीन के पाचन में माहौल बनाता है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अमाशय में दोस्तों ये आप बोल सकते हैं अमाशय में दो एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? दो। एक पाया जाता है दोस्तों ये पेप्सिन एंजाइम। दोस्तों पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और दूसरा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों रेनिन एंजाइम। ये दूध का पाचन करता है। थायराइड ग्रंथि के उपचार में किस समस्या के लिए करते हैं दोस्तों? आयोडीन 131। और यदि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए तो थायराइड ग्रंथि में गलगंड रोग या ग्यूटर रोग हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अमाशय में दो एंजाइम पाया जाता है दोस्तों दो एंजाइम पाया जाता है, एक होता है पेप्सिन एंजाइम और दूसरा होता है रेनिन एंजाइम। ये तो दोस्तों प्रोटीन के पाचन में माहौल कौन देता है? वो HCl बनाता है। और प्रोटीन एंजाइम क्या होता है दोस्तों? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों? वो दूध का पाचन करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन साथ दीजिएगा दोस्तों आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितना होता है दोस्तों? कितना होता है दोस्तों? आवर्त किसको बोलते हैं और वर्ग किसको बोलते हैं? तो दोस्तों जो लेटा हो उसको हम आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आवर्त। और जो दोस्तों जो खड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग जो होते हैं वो 18 होते हैं और आवर्त जो होते हैं दोस्तों वो 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छापिएगा दोस्तों पानी में तेल छिड़कने से पृष्ठ तनाव कम होता है या अधिक होता है? राइट आंसर छपेगा दोस्तों पानी में जब हम तेल छिड़कते हैं उसका पृष्ठ तनाव जो होता है दोस्तों वो कम होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? कम होता है, जिसके कारण जो ये पानी है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये पानी है। क्या है? पानी है। तो पानी का जो पृष्ठ तनाव है दोस्तों वो कम हो गया। जब यहाँ मच्छर आता है, ये जो मच्छर है दोस्तों
ये जो मच्छर है, ये मच्छर क्या होता है, ये डूब जाता है और ये मर जाता है। इसलिए पानी में तेल का छिड़काव किया जाता है ताकि डेंगू हमारे लिए खतरनाक साबित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी दोस्तों, गरम सूप स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी दोस्तों, गरम सूप स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है कि अधिक होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव कम होता है या अधिक होता है? दोस्तों यदि गरम सूप की बात किया जाए तो दोस्तों सूप को गर्म करने से क्या होता है, उसका जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है दोस्तों। और ये पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ये जीभ में फैल जाता है और फैल जाने के कारण ये स्वादिष्ट लगता है। तो गरम सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और कम होने के कारण ये हमारे जीभ में फैल जाता है, जिसके कारण हमें स्वादिष्ट लगता है। पृष्ठ तनाव कम होने से क्या दोस्तों, स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, कपड़ों का मशीन। कपड़ों का मशीन, मक्खन का मशीन, किस सिद्धांत पर क्या करता है दोस्तों? क्या करता है दोस्तों? कपड़ों की मशीन, मक्खन का मशीन किस सिद्धांत पर क्या करता है दोस्तों? तो वो अपकेंद्रीय बल पर क्या करता है? अपकेंद्रीय बल पर क्या करता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल क्या होता है? तो दोस्तों सेंटर से दूर की ओर लगने वाला बल को अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। सेंटर से दूर की ओर लगने वाला बल को अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों, त्रिक के नियम, त्रिक को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर छापेगा दोस्तों डोबे रायनर जो दल दोस्तों वो त्रिक नियम को प्रतिपादित किया और ये मात्र तीन जोड़ा ही त्रिक खोजा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन छापेगा दोस्तों, पलायन वेग की चाल कितना होता है दोस्तों? चाल कितना होता है दोस्तों? पलायन वेग का जो चाल होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है दोस्तों। ये मार्कर है दोस्तों, ये मार्कर को मैंने फेंक दिया तो ये मार्कर फिर तुरंत नीचे आ गया दोस्तों। क्या है इसका कारण दोस्तों? ये मार्कर को जितना स्पीड से मैंने फेंका था ये उतना ही स्पीड से नीचे की ओर आ गया। इसका मतलब है कि जिस गति से मैं इसको फेंका, ये पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों उससे कम बल पर मैंने फेंका। यदि हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर से फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा सकता है। इसलिए पलायन वेग जो की चाल होता है दोस्तों वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट छपेगा दोस्तों,
परम शून्य ताप, सभी दोस्तों परम शून्य ताप कितना होता है, किससे कहते हैं? राइट आंसर सभी दोस्तों 0 केल्विन को, या आप -273.15 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सभी दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व जल का अधिकतम घनत्व किसमें होता है दोस्तों? किसमें जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान में होता है दोस्तों? कितने तापमान में होता है? राइट आंसर छापिएगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व जो होता है दोस्तों वो अधिकतम होता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर मैं नया वीडियो के साथ आप लोगों के आऊंगा और पूरे जोश के साथ वीडियो को खत्म करूंगा। तब तक अपने अपने घर में बढ़िया से अपने परिवार के साथ रहें। बेस्ट ऑफ लक।